दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, ये कहाँ जाती है और उसका सफर कैसा होता है? आज हम गरुड़ पुराण की रोचक बातों और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जोड़कर आत्मा के इस रहस्यमयी सफर को समझेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हैरान कर देगी। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा भूलोक यानी हमारी पृथ्वी से पितृलोक यानी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ की यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। पहले 10 दिन तक वह सूक्ष्म शरीर में रहती है। इस दौरान परिवार वाले श्राद्ध और रीति रिवाज करते हैं ताकि आत्मा को पुराने शरीर से अलग होने में मदद मिले। 11वें दिन से 13वें दिन तक आत्मा एक नया प्रेत शरीर बनाती है। यह शरीर उसे पितृलोक की यात्रा के लिए चाहिए। अब असली मजा शुरू होता है। 13वें दिन के बाद आत्मा भूलोक से पितृलोक के लिए निकल पड़ती है। इस सफर में उसे 12 महीने लगते हैं। लेकिन रुकिए, ये 12 महीने हमारे समय के हिसाब से हैं। आत्मा के लिए समय कुछ और ही है। यहाँ आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम आती है। उनके मुताबिक समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। आत्मा के आयाम में हमारा एक महीना उनके लिए एक दिन के बराबर है। यानी आत्मा के लिए यह 12 दिन का सफर है, लेकिन हमारे लिए 12 महीने। गजब ना। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि मृत्यु के बाद 1 साल तक हर महीने पिंडदान किया जाता है। हम महीने में एक बार पिंड यानी चावल के गोले चढ़ाते हैं जो आत्मा को भोजन देता है। हमारे लिए यह महीने में एक बार है, लेकिन आत्मा के लिए हर दिन भोजन मिलता है, क्योंकि उनके लिए हमारा एक महीना एक दिन है। 1 साल बाद आत्मा पितृलोक पहुंच जाती है। वहाँ यमराज आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या फिर पुनर्जन्म मिलता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग की सैर, और अगर बुरे हैं तो नरक या फिर नया जन्म। यह आत्मा का सफर बताता है कि हमारी परंपराएं कितनी गहरी और वैज्ञानिक हैं। पिंडदान और श्राद्ध सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि आत्मा को उसके सफर में मदद करने का तरीका है। तो अगली बार जब आप श्राद्ध या पिंडदान देखें तो याद रखें, यह आत्मा का पितृलोक तक का टिकट है। कमेंट में जय यमदेव जरूर लिख देना दोस्तों। धन्यवाद।